डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोट्री का जो 7 नंबर पोयम है द ट्रीज है, जिसे कि कंपोज किया गया है एंड्रीन रिच के द्वारा। इसमें जो पोएटेस है वो इस ट्रीज के बारे में सिंबलाइज कर रहे हैं और वो ट्रीज का जो हमारी कंट्री की जो वीमेंस है उससे वो कंपेयर कर रहे हैं, सिंबलाइज करके वो इसको अपने वे से बता रही हैं। तो इस पोयम का जो भी वर्ड मीनिंग्स रहेगा वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस पोयम को हम डिटेल में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चैप्टर 7 नंबर की पोयम्स है। द ट्रीज यानी पेड़ के बारे में बात हो रही है और इसे कंपोज किया गया है पोएटेस एंड्रीन रिच के द्वारा। फर्स्ट स्टेंजा हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए दिया है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। द ट्रीज जो पेड़ हैं इनसाइड मीन्स अंदर है। द ट्रीज ऐसे पेड़ इनसाइड मीन्स जो अंदर है, अर्थात जो घर के बाहर ट्रीज हैं, पेड़ हैं। आर मूविंग आउट, मूविंग मीन्स वे हिल डुल रहे हैं, गति कर रहे हैं। आउट मीन्स कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। द ट्रीज जो पेड़ हैं इनसाइड जो घर के अंदर पेड़ हैं जिन्हें प्लांट किया गया है, आर मूविंग आउट वे बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। इनटू मीन्स में, द फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल में। इसमें पोएटेस बता रहे हैं कि घर के अंदर जो भी हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं या जो प्लांटेशन कर रहे हैं, तो घर के अंदर जो बाउंड्री वाल है इसके अंदर है जितने भी ट्रीज है, जो भी पेड़ पौधे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वर्तमान में इस समय वे जंगल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वे घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट उस जंगल की तरफ जा रहे हैं। दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल क्या था, एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था। यानी उस जंगल में किसी भी प्रकार का कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पतियां नहीं है, कि कोई वहां पर क्रिएचर्स, कोई प्राणी भी नहीं है। तो उसी को बता रहे हैं कि द फॉरेस्ट जो जंगल था, दैट वाज एम्प्टी, वो पूरी तरह से खाली था। ऑल दीज डेज, ऑल मीन्स सभी, दीज मतलब इन, डेज मीन्स दिनों से, अर्थात इतने दिनों से, अर्थात लंबे समय से जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो खाली है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेड़ पौधा या जो वनस्पति है या जो प्राणी है, जो जानवर है, वो कोई भी नहीं है। पूरी तरह से ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो क्या था, एम्प्टी था, खाली था। वेयर, जहां पर नो बर्ड कुड सीट, कह रहे हैं कि वेयर जहां पर नो बर्ड, कोई भी बर्ड कुड सीट, वह नहीं बैठ सकती थी। ये जो जंगल है इतना एम्प्टी था कि वेयर, वहां पर नो बर्ड कुड सीट, कोई भी जो बर्ड है वो बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट, कोई भी जो कीड़ा मकोड़ा है, हाइड, वो कहीं छिप नहीं सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कहीं नहीं छिप सकता था। नो सन बरी, कह रहे हैं कि नो मीन्स कोई नहीं, सन जो सूर्य है, बरी मीन्स वह दफना सकता है, छिप सकता है। इट्स मीन्स अपने, फीट मीन्स पैरों को, इन द शैडो मीन्स होता है छाया में। कह रहे हैं कि नो मीन्स कोई नहीं, सन जो सूर्य है, बरी मीन्स दफना देना, दफनाना, अर्थात यहाँ पर अर्थ है छिपा देना। जो सूर्य है वो क्या करेगा, इट्स मीन्स अपने, फीट मतलब पैर को, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, फीट मतलब पैर है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है कि जो सूर्य की किरणें हैं वे क्या करेंगे, इस शैडो, इस छाया में, नो सन बरे, वह छिप नहीं सकते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की कोई भी जो किरण है जो यहाँ इस जंगल में आ रही है, वो कहीं पर भी छिप नहीं सकती, क्योंकि जो जंगल है पूरी तरह से एम्प्टी है, वो खाली है। तो फॉरेस्ट, ये जो जंगल है, दैट वाज एम्प्टी, ये पूरी तरह से क्या है, खाली था। ऑल दीज मतलब इन, दीज मीन्स इन, ऑल में सभी, नाइट्स मीन्स जो रातें हैं, अर्थात जो जंगल है वह लंबे समय से, कई रातों से पूरी तरह से क्या था, एम्प्टी था, अर्थात वो खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, विल बी फुल, यह भर जाएगा, ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों से, बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक। कह रहे हैं कि सुबह तक ये जो भी जंगल है ये पूरी तरह से पेड़ों से क्या हो जाएगा,
भर जाएगा। इसका हिंदी आप एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि जो भी पेड़ है हमारे घर के अंदर है वो केवल और केवल शो ऑफ करने के लिए है। वास्तव में घर के अंदर भी यदि हम पेड़ पौधों को लगा रहे हैं तो वह एक तरह से क्या है, उनके लिए कैद खाना है, जेल है। वे यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र या आज़ाद नहीं है। हम उन्हें घर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, कैद करके रख रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो कह रहे हैं जो पेड़ हैं जो घर के अंदर है, हम लोगों ने क्या किया है, अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों ने उसे प्लांट किया है, लगा दिया है। वास्तव में वे यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो वे पेड़ क्या कर रहे हैं, इस समय घरों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल करके वे जंगल में जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो जंगल है वो लंबे समय से, यानी कई दिनों से, अर्थात लंबे समय से जो जंगल है वो क्या था, खाली था। और जहां पर इस जंगल में कोई भी चिड़िया नहीं बैठती थी, इस जंगल में कोई चिड़िया नहीं बैठती थी, और इस जंगल में कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहीं नहीं छिप सकता था। और यहाँ तक कि जो सूर्य की किरणें हैं वो भी इस छाया में कहीं पर नहीं छिप सकती हैं। और ये जो जंगल है यह बहुत लंबे समय से, अर्थात कई रातों से यहाँ पूरी तरह से खाली था। और फिर कह रहे हैं कि सुबह तक क्या होगा, यह जंगल है पूरी तरह से पेड़ पौधों से, अर्थात वनस्पतियों से या कई अन्य क्रिएचर से पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। सेकंड स्टेंजा में देखिए दिया है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क। ऑल नाइट मीन्स पूरी रात, द रूट ये जो पेड़ों की जड़ें हैं, वर्क ये क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। टू डिसेंजेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स। कह रहे हैं कि टू डिसेंजेज ये मुक्त होना चाहती हैं। देमसेल्स मीन्स खुद है, फ्रॉम द क्रैक्स मीन्स यहाँ पर जो दरारें हैं। ऑल नाइट है पूरी रात, द रूट्स जो जड़ें हैं, वर्क ये क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। कह रहे हैं पूरी रात ये जो पेड़ हैं इनकी जो जड़ें हैं वे जंगल में जाने के लिए, अर्थात घर से बाहर जाने के लिए ये पूरी रात प्रयास कर रही हैं। टू डिसेंजेज देमसेल्स ये क्या करना चाहती हैं, खुद मुक्त होना चाहती हैं, आज़ाद होना चाहती हैं। फ्रॉम मीन्स से द क्रैक्स मीन्स जो दरारें हैं, यानी जिस पॉट में, जिस भी बर्तन में इन्हें प्लांट किया गया है, इन्हें लगाया गया है, वहां से ये जो पेड़ हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको क्रैक करके, इसको तोड़ करके इन बर्तनों को, पॉट को वे क्या कर रहे हैं, इन दरारों में से वे बाहर निकल रहे हैं। इन द वेरेंडा फ्लोर, कह रहे हैं इन द वेरांडा फ्लोर में होता है जो बरामदे में जो फ्लोर है, जो फर्श है, बरामदे में जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसको तोड़ करके उसकी जो दरारें हैं वहां से ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने का वर्क प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये बाहर जंगल में जाना चाह रहे हैं। द लीव्स जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लॉस। द लीव्स जो पत्तियां हैं वे क्या कर रही हैं, स्ट्रेन में वो झुक जा रही हैं, अर्थात वो अत्यधिक प्रयास कर रही हैं। टूवर्ड मीन्स क्या करने के लिए, तरफ जाने के लिए। द ग्लास मीन्स जो शीशा होता है, जो कांच है। द लीव्स जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन वे क्या कर रही हैं, पत्तियां पूरी तरह से स्ट्रेन है, अर्थात वो झुक रही हैं टूवर्ड्स द ग्लास। यानी इस छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो प्लांट्स है, इनकी पत्तियां क्या कर रही हैं, शीशे की तरफ जा रही हैं, उसकी तरफ मुड़ रही हैं, झुक रही हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। स्मॉल मीन्स जो छोटे छोटे, ट्विक्स मीन्स जो टहनियां हैं। स्मॉल छोटी छोटी जो ट्विक्स, जो टहनियां हैं वे क्या कर रहे हैं, स्टिफ है। स्टिफ मीन्स वो बिल्कुल कह सकते हैं कड़क है या कठोर है, बिल्कुल सीधी है। छोटी छोटी जो टहनियां हैं वे क्या है, स्टिफ है, बिल्कुल कठोर है, सीधी है। विथ मीन्स साथ में एक्सर्शन। एक्सर्शन मीन्स ज्यादा दबाव के कारण या कि ये ज्यादा परिश्रम या संघर्ष के कारण है। स्मॉल ये जो छोटी छोटी ट्विक्स मीन्स ये पौधों की जो छोटी टहनियां हैं वे बिल्कुल सीधा हो चुकी हैं, कठोर हो चुकी हैं। विथ एक्सर्शन मीन्स होता है दबाव के कारण, संघर्ष के कारण या प्रेशर के कारण। कभी कभी पॉट में जब भी हम क्या करते हैं, छोटे पौधे को प्लांट करते हैं, तो इनका जब जो रूट्स होती हैं जब वो बढ़ती हैं तो या तो ये पॉट को पूरी तरह से ब्रोकन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, या तो इनकी जो शाखाएं हैं
वे क्या करती हैं, छोटी छोटी जो शाखाएं हैं वे इतना ज़्यादा कठोर मजबूत हो जाती हैं, जैसे उन्हें जगह मिलती, जैसे वातावरण मिलता है वैसे ही ये दबाव के कारण अत्यधिक ज़्यादा झेलने या संघर्ष करने के कारण ये उसी शेप में अपने आप को बना लेती हैं, ढाल लेती हैं। लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे लंबे क्या हो चुके हैं, क्रैम्प्स। कह रहे हैं कि लॉन्ग मीन्स बहुत लंबे लंबे, क्रैम्प्स मीन्स ये पूरी तरह से मुड़ चुकी हैं। लॉन्ग जो लंबी, क्रैम्प्ड बोझ, कह रहे हैं कि लॉन्ग मीन्स जो लंबी और क्रैम्प्ड मीन्स मुड़ी हुई, जो बोझ मीन्स पेड़ की जो बड़ी शाखाएं हैं, पेड़ की जो बड़ी शाखाएं हैं जो क्या है, सफलिंग मीन्स लगातार क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं। कह रहे हैं पेड़ की जो लंबी क्या है, मुड़ी हुई जो शाखाएं हैं वे क्या कर रही हैं, सफलिंग मीन्स वे लगातार रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ में से, छत के नीचे। छत के नीचे ये पेड़ की शाखाएं हैं, लेकिन वास्तव में ये जो पेड़ की शाखाएं हैं ये इस घर से, इस छत से बाहर जाना चाह रही हैं। इसलिए ये जो पौधा है इसकी ये जो मोटी मोटी जो शाखाएं हैं ये क्या कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं, छत से रगड़ाते हुए, रगड़ खाते हुए ये क्या कर रही हैं, पूरी तरह से क्रैम्प्ड हो चुकी हैं, कहीं से मुड़ चुकी हैं तो कहीं से सीधा हो चुकी हैं, अक्सर ये बेंड हो जा रही हैं। उसी तरह से कह रहे हैं कि लाइक करें उसी प्रकार से जैसे कि न्यूली मीन्स कोई नया डिस्चार्ज, कह रहे हैं ये उसी प्रकार से निकल रही हैं जैसे कि न्यूली मीन्स होता है कोई नया डिस्चार्ज मीन्स निकला हुआ, जिसको छुट्टी मिल गई हो। पेशेंट्स मीन्स कोई मरीज हो। हाफ डैज्ड, हाफ मीन्स आधा, डैज्ड मीन्स होता है भौचक्का होना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, चौधिया जाना। मूविंग मीन्स वो जा रहा हो। टू द क्लिनिक मीन्स अस्पताल के डोर्स मीन्स दरवाजे से। कह रहे हैं इन पौधों की जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं ये इस तरह से मुड़ चुकी हैं, ये इस तरह से पूरी तरह से बेंड हो चुकी है, उनकी कंडीशन ऐसे हो चुकी है जैसे अस्पताल में भर्ती हुआ लंबे समय से कोई मरीज है, वो क्या करता है, अस्पताल के दरवाजे से बिल्कुल घबराया हुआ दूर भागता है, अपने घर की तरफ भागता है। उसी प्रकार से इस पेड़ की जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं ये भी क्या कर रही हैं, उस अस्पताल से अभी हाल ही में छुट्टी मिला हुआ, हाल ही में निकला हुआ और बिल्कुल घबराया हुआ पेशेंट की तरह ये क्या कर रही हैं, छत से पूरी तरह से रगड़ खा रही हैं और ये बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं, अर्थात ये घर से बाहर अर्थात जंगल में जाने का प्रयास कर रही हैं। थर्ड स्टेंजा में दिया है कि आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वेरेंडा राइटिंग ए लॉन्ग लेटर्स। देखिए यहाँ पर पोएटेस बता रहे हैं कि आई सिट इनसाइड, कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, अंदर बैठी हूँ। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स जो दरवाजे हैं ओपन में खुले हैं। टू द वेरेंडा, वेरेंडा तक राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, कह रही कि मैं क्या हूँ, इनसाइड हूँ अर्थात मैं अंदर, घर के अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन, जो दरवाजे हैं वे कहाँ तक, बरामदे तक खुले हैं और वहां पर बैठ करके राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं क्या कर रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स यानी बहुत ही लंबे लंबे जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, उसको मैं लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई, मैं स्कार्सली, मुश्किल से मेंशन, बता रही हूँ। कह रही कि इस लंबे लंबे पत्र में मैं क्या कर रही हूँ, स्कार्सली, मुश्किल से मेंशन, मैं बता रही हूँ। किस चीज को बता रही हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। कह रहे हैं कि मैं मुश्किल से मेंशन बता रही हूँ। द डिपार्चर मीन्स होता है दूर जाना या कहिए अलग होना, किस तरह से ये दूर जा रहे हैं। ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, फ्रॉम मीन्स द हाउस मीन्स घर से। कह रहे हैं कि घर में से बाहर किस तरह से निकल कर सभी जो पेड़ हैं वे बाहर जाने का किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मैं मुश्किल से इनके बारे में यहाँ कुछ बता रही हूँ। कह रहे हैं कि मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ और मेरा जो घर का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, बरामदे तक खुला हुआ है और मैं क्या कर रही हूँ, अपने घर के अंदर बैठ करके बड़े बड़े लेटर्स या पत्र को लिख रही हूँ। और यहाँ वह कह रहे हैं कि मैं मुश्किल से यह बता पा रही हूँ कि किस तरह से घर से जंगल तक जाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, अर्थात ये जो प्लांट्स है ये क्या कर रहे हैं, लगातार घर से बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश,
कह रहे हैं कि द नाइट जो रात है इज फ्रेश मीन्स वो पूरी तरह से क्या है, फ्रेश है, ताजी है। और रात क्या है, फ्रेश है, ताजी है। द होल मून पूरा जो चंद्रमा है साइंस वो क्या कर रहा है, चमक रहा है। इन ए स्काई मीन्स आकाश में स्टिल ओपन है। रात पूरी तरह से ताजगी से भरी हुई है और पूरा जो चंद्रमा है वे आकाश में क्या कर रहा है, चमक रहा है। स्टिल ओपन वो अभी भी ओपन है, अभी भी वो दिखाई दे रहा है। स्टिल ओपन मीन्स अभी भी दिखाई दे रहा है, अर्थात चंद्रमा अभी भी वो चमक रहा है। द स्मेल और स्मेल आ रही है ऑफ लीव्स मीन्स पत्तियों की, जो पत्तियां हैं उसकी जो स्मेल है, जो खुशबू है वो भी आ रही है। एंड मीन्स और लाइकन, लाइकन मीन्स जो वनस्पतियां हैं या जो काई है, शैवाल है, उसकी भी खुशबू अभी लगातार आ रही है। स्टिल और ये अभी भी रीचेज ये पहुंच रही है। लाइक मीन्स जैसे कि ए वॉइस, कह रहे हैं ये अभी भी लगातार पहुंच रही है। लाइक जैसे कि ये वॉइस, जैसे कोई आवाज होती है। इनटू द रूम मीन्स कमरे में वह प्रवेश करती है, अर्थात कमरे तक कोई आवाज आती है। यहाँ से आप फिर से देखिए इसका हिंदी, कह रहे हैं कि जो रात है वो पूरी तरह से ताजगी से भरी हुई है। पूरा जो चंद्रमा है वह आकाश में चमक रहा है, वह अभी भी चमक रहा है। और कह रहे हैं कि जंगल में जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं और जो शैवाल हैं, या जो कह सकते हैं जो शैवाल है या जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं या जो काई है, इनकी जो खुशबू है वो अभी तक क्या कर रही है, हमारे कमरे तक आ रही है, अर्थात हमारे घर के अंदर जो हमारा रूम है यहाँ तक, वहाँ जंगल से ये जो पेड़ों के पत्तियों की जो खुशबू है या जो काई हुआ, शैवाल हुआ, इनकी जो स्मेल है, जो खुशबू है वो हमारे घर में, हमारे रूम के अंदर ठीक उसी प्रकार से आ रही है जैसे जंगल में या कहीं दूर किसी भी प्रकार की आवाज है तो जो आवाज है वो हमारे घर तक, हमारे रूम के अंदर सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार से इसकी जो खुशबू है वो हमें महसूस हो रही है, वो यहाँ तक आ रही है। आज का लास्ट स्टेंजा है, इसमें देखिए कह रहे हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड मेरा जो सिर है इज फुल ऑफ ये भरा हुआ है विस्पर्स। विस्पर्स मीन्स होता है फुसफुसाहट से या सरसराहट से। कह रहे हैं कि मेरा जो सिर है वो फुसफुसाहट से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। कह रहे हैं कि मेरा जो सिर है वह फुसफुसाहट से या कहिए इन सरसराहट से पूरी तरह से भरा हुआ है। विच मीन्स जहाँ की क्या हो रहा है, टुमारो मीन्स कल, विल बी होगा, क्या होगा, साइलेंट मीन्स शांति का वातावरण होगा। कल यहाँ पर शांति का वातावरण होगा। फिर आगे कह रहे हैं लिसन, लिसन कह रहे हैं सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। लिसन में सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो शीशा है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। सुनो, जो शीशा है वो टूट रहा है और जो पेड़ हैं आर स्टम्बलिंग, वे क्या कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, वे लड़खड़ा रहे हैं, फॉरवर्ड और आगे बढ़ रहे हैं। जो शीशा है वो टूट रहा है, जो पेड़ हैं वे क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा कर चल रहे हैं और वे फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट मीन्स होता है रात में, और रात के अंधेरे में ये आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम। विंड्स जो हवाएं हैं, रस वे क्या कर रही हैं, तेजी से दौड़ रही हैं, तेजी से बह रही हैं। टू मीट देम इनसे मिलने के लिए, और इनसे मिलने के लिए जो हवाएं हैं वो तेजी से बह रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। द मून जो चंद्रमा है इज ब्रोकन वो टूट रहा है, लाइक ए मिरर एक दर्पण की तरह, एक शीशे की तरह। चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट रहा है। इट्स पीसेस मीन्स इसके जो टुकड़े हैं, फ्लैश नाउ, फ्लैश मीन्स वे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। चंद्रमा क्या कर रहा है, एक शीशे की तरह टूट रहा है और इसके जो टुकड़े हैं वे फ्लैश नाउ, वे अब क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इन द क्राउन, इन द क्राउन मीन्स ताज या मुकुट में। आप द टॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा ओक का पेड़ है या जो बलूत का पेड़ है या कह सकते हैं शाहबलूत का जो पेड़ है, उसके ताज के रूप में ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं। फिर से आप इसका हिंदी देखिए, कह रहे हैं कि मेरा जो सिर है वह इन सरसराहटों से भरा हुआ है। यानी जब भी ये पेड़ क्या कर रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं
तो हवाएं तेज चल रही है, इसलिए किसी चीज के सरसराने अर्थात पत्तियां जो है पेड़ की उसकी सरसराहट सुनाई दे रही है। तो कह रहे हैं कि मेरा जो सिर है वो पूरी तरह से इन सरसराहटों से भरा हुआ अर्थात ये आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। और कह रहे हैं कि जहाँ की कल क्या होगा, वहाँ पूरी तरह से शांति का वातावरण होगा। कल वहाँ शांति का वातावरण होगा। और कह रहे हैं कि लिसन, यहाँ सुनो, जो ग्लास जो शीशा वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, और जो पेड़ है वे क्या कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस रात के अंधेरे में। और जो हवाएं हैं वह इनसे मिलने के लिए बहुत तेजी से चल रही हैं। जैसे जंगल में प्लांट्स पौधे जा रहे हैं, उसी तरह से जो हवाएं हैं वह भी इनसे मिलने के लिए तेजी से बह रही हैं। और जो चंद्रमा है वह एक मिरर, एक शीशे की तरह बिल्कुल टूटा हुआ है, और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे अभी भी क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। उसी तरह से चमक रहे हैं जैसे कि सबसे बड़ा जो शाहबलूत का पेड़ है वह अपने क्राउन में, वो अपने मुकुट में जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो क्या करता है, चमकता है। उसी तरह से ये भी क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इस पोयम में जो पोएटेस यानी जो कवित्री हैं एंड्रीन रिच, वे क्या कर रही हैं, इस पोयम के माध्यम से, जो ट्रीज पोयम है इसके माध्यम से वो क्या कर रही हैं, जो ह्यूमन है और इसके अलावा जो नेचर है, ह्यूमन है या जो क्रिएचर्स हैं या जो नेचर है, इनके बीच में क्या स्ट्रगल है, इनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, इसको क्या कर रही हैं, वो क्लियरली बता रही हैं। और ये जो पोयम है यह पूरी तरह से सिंबॉलिकल पोयम्स है, इसको सिंबलाइज किया गया है। वास्तव में यहाँ पर इस पोयम में कवित्री के द्वारा किसी पेड़ के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पेड़ को सिंबलाइज किया गया है वीमेंस अर्थात महिलाओं के द्वारा। यानी जिस समय लगभग 19th सेंचुरी में जिस समय यह पोयम कंपोज किया गया था, उस समय भी और उसके पहले से भी यह जो चीजें हैं पूरी तरह से समाज में अवेलेबल थी। तो पोएटेस यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि जो वीमेंस है उनकी कंडीशन इन छोटे छोटे प्लांट्स की तरह हो गई है। उनको लोग क्या कर रहे हैं, आउटडोर नहीं जाना देना चाहते हैं, वे क्या कर रहे हैं, इनको इंडोर में ही रहने देना चाहते हैं, इन पर पाबंदियां लगाते हैं, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तो वो चाह रही हैं कि इन महिलाओं को भी उन पेड़ की तरह कैद कर दिया गया है, उन्हें किसी भी सोशल वर्क में हुआ किसी भी प्रकार के वर्क में उनको इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता है। तो इस पोएम के माध्यम से वो बता रहे हैं कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको भी इक्वालिटी जो समानता है जैसे मेन को मिलती है सोसाइटी में, उसी तरह वीमेन को भी अवसर मिलना चाहिए। और उन्हें भी क्या करना है, घर से बाहर निकलना है, सिर्फ उन्हें घर की जो बाउंड्री वाल है वहीं तक लिमिटेड नहीं रहना, और बाहर निकल करके उन्हें भी क्या करना है, पुरुषों की तरह से बिल्कुल समान कार्य करना है। और समाज में वो भी क्या कर सकती हैं, अपना कंट्रीब्यूशंस दे सकती हैं, उनके पास भी टैलेंट है। तो यही सब चीज़ों को वो अपने पोएम के माध्यम से बताना चाह रही हैं। इसका जो वर्ड मीनिंग्स है यहाँ लास्ट में लगा देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।